होने के गदर के बाद गदर 2 धमाल मचा रही है। जो आज के बच्चे इस फिल्म में सनी देओल के बेटे का मेन किरदार थोड़ा कर रहे उत्कर्ष अच्छी शर्मा कहानी जब तक ना मिले और उनकी साथी कलाकार सिमरत कौर सारे लोग जो गदर के फैन थे से बातचीत। इन्होंने फिल्म के बारे में बताया ही खासकर बाहुबली 2 के बाद और शूटिंग के विषय में भी इनसे बातचीत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फिल्मों में कितना रोल निभा रहा है, इस पर भी इन्होंने बातें बताई। ये वाली अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी से इंस्पायर्ड है कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया और उस समय अगर अर्जुन आ जाता तो फिर क्या होता? उस थॉट प्रोसेस पे पूरी कहानी बन गई, इमोशन आ गया और पब्लिक को पता भी नहीं लगता है बट वो पूरे उस इमोशन के थ्रू गुजर जाते हैं। और इमोशन जब स्ट्रांग होता है और इतना डीपली रूटेड है अपने इंडियन कल्चर का ये इमोशन, तो वो कनेक्ट कर जाता है एंड लोग उसमें हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और थोड़ी बहुत आंसू भी चलते हैं। तो जैसे इतना समय लग गया एक से दूसरी आने में, तो तीसरी आने में फिर क्या लग रहा है कि कितने साल लग जाएंगे? पता नहीं अब वो टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल का स्टैम्प मारा हुआ है अभी। कल मैंने आपके पिताजी से ये प्रश्न किया था। जी आपने बड़ा स्मार्टली पूछा था। तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, विचार चल रहा है। हालांकि ये भी रूमर है कि शक्तिमान जी को लिखने के लिए बोल दिया गया है और जल्दी आ सकता है कुछ सामने। जी जल्द आ सकता है, अब वो जल्द 20 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, बट अच्छी चीज़ों को समय देना चाहिए क्योंकि गदर एक क्वांटिटी ब्रांड नहीं है, क्वालिटी ब्रांड है और उसकी क्वालिटी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जैसे गॉडफादर सीरीज थी 1, 2 और 3, उसके आगे बनी नहीं क्योंकि वो उन किरदारों पर भी आधारित है। तो इसमें भी एसेंशियल हमेशा रहेगा कि जब तक वो किरदार जिंदा है तभी तक ये बन सकती है आगे, और कहानी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, सेम तराजू पे रहने वाली कहानी होनी चाहिए। गदर आपने की थी, उसके बाद आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक्टर बनना चाहते हैं। जी फिर अचानक अभिनय की दुनिया में वापसी आई। जी गदर 1 के टाइम पे भी मैं कोई एक्टिंग क्या होती है क्या नहीं होता, मैं बहुत छोटा भी था बट ऐसी कोई रुचि नहीं थी उसमें। रुचि इस बात में ज़रूर थी कि क्रिकेटर्स और ये सब में वो कैसे डाइव करते हैं, WWF देखता था वो कैसे फाइट करते हैं। अब मुझे क्या पता था कि एक्चुअल में मैं उनकी तरह बस एनैक्ट करना चाहता हूँ, मैं वो बनना नहीं चाहता। बट हमेशा माता पिता का भी यही रहा कि पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहे, मेरा भी इंटरेस्ट ज़्यादा पढ़ाई में था। तो बहुत कोइंसिडेंसेस हुए मेरे लाइफ में, बहुत हुए हैं जहाँ पे एक ऐसा मौका आया जहाँ पे वीर के साथ मुझे जाने का मौका मिला एज एन असिस्टेंट। और मैं तो चला गया था इसलिए क्योंकि पापा का कोई असिस्टेंट लंदन जा नहीं सकता था, लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और सबके वीज़ा कैंसिल हो गए थे, मेरा लगा हुआ मैं चला गया उनका बैग उठाने के लिए। बट क्योंकि वहाँ लोगों की कमी थी तो मुझे भी फील्ड में उतरना पड़ा, काम करना पड़ा। और वहाँ पे जब मैंने सलमान सर को क्लोजली ऑब्जर्व किया कि वो कैसे अपनी मन की चीज़ें एक्टिंग में बोल देते थे। उस टाइम में मैं भी टीनेजर था, कई चीज़ें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको पता नहीं कि किस जरिए से एक्सप्रेस किया जाए। कई लोग म्यूज़िक से करते हैं, कई लोग पेंटिंग से करते हैं, कई लोग लिख के करते हैं। तो मुझे वो लगा कि इसमें तो बहुत चालाकी कर रहे हैं सलमान सर, ये एक्टिंग के जरिए अपनी एक्चुअल फीलिंग्स बोल रहे हैं। तो आई फेल्ट कि दिस इज सच अ यूनिक वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और फिर जब मैं थिएटर किया तब मैंने भी वो थोड़ी बहुत चालाकी सीखी और सीखता जा रहा हूँ कि मन की चीज़ें अपने किरदारों के थ्रू करता है। जब आपको कास्ट किया गया सिमरत, तो उसके बाद आपको अपने रोल पर थोड़ी कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें अपने अंदर बदलाव लाने पड़े जिसके बाद अब आज इस रूप में आते हैं? एक प्लस पॉइंट जो मेरे लिए था मुस्कान के लिए, लड़की थी 71 की और इत्तेफाक से मुझे पहले से ही पुराने गाने सुनना, देखना, पिक्चरें देखना बहुत पसंद था। सुना बहुत पहले से ही नूतन जी, मधुबाला जी, मीना कुमारी जी को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। तो आई थिंक वो एक उस टाइम की लड़की का एक कैरेक्टर लेने के लिए थोड़ा सा ईजी हो गया होगा शायद, बट मैंने ऐसा कुछ ये पिक्चरें देखना स्टार्ट नहीं किया था ये कैरेक्टर के लिए, वो पहले से मैं करते आ रही थी। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा कथक सीखा 1 महीने का। कथक ही इसीलिए सीखा था कि उससे एक ग्रेस, क्योंकि वो टाइम की लड़कियों की अदाएँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती थी जो आज मॉडल लड़कियों में उतनी नहीं है, नज़ाकत और वो सब नहीं है। तो सर ने और मेरी जो कोरियोग्राफर है शबीना मैम, उन्होंने कहा कि 1 महीने इसको कथक करवाओ, इसको अंदाज आ जाएगा चलने का, बैठने का, एक उस टाइम की लड़की जैसा। तो बस आई थिंक कथक किया और थोड़ी सी उर्दू सीखी,
जिसमें इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मेरी 2-3 घंटे की मास्टर क्लास थी उत्कर्ष शर्मा ने। एक्चुअली खुद की लेने की कोशिश की क्योंकि ये तो उर्दू से दूर दूर का हाँ मतलब मेरी हिंदी भी उतनी शुद्ध नहीं है जितनी इसकी है, तो इसने मतलब प्रॉपर ऐसे बिठा के से बोला पानी ऐसे लेके ऐसे गार्गल करके ऐसे ये करके गले से आवाज नहीं निकल रही, गले से निकालनी Proper पेट से comedy निकालनी है। scene। मैं सोच रही है ये कौन सी आवाज़ होती है। आज तक तो वैसे ही बात कर रहे थे, बोलते कि नहीं यहाँ से आवाज़ निकालो, ऐसे आवाज़ निकालो। तो हाँ तो जो जब देखिए आपको पता लगा कि नहीं ये फिर बाद में मैं लेने लगी ना, बाद में बहुत ली शिद्दत से अच्छे से प्यार से। पहली फिल्म आपकी सुपर हिट रही है जी क्रिएटिव फिल्म से, जी आगे क्या योजना है? देखो ये तो मैंने सिर्फ अपने साइड से अपना काम किया, जी जो डायरेक्टर ने बोला वैसे काम कर दिया और वो लोगों को इतना पसंद आ गया, और वो भी मेरी डेब्यू मूवी में। एक डर था कि न्यू फेस है और एकदम से आउटसाइडर, कोई स्टार किड नहीं हूँ, कोई इंडस्ट्री की लड़की नहीं, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बट आई थिंक स्टोरी इतनी अमेजिंग थी, कैरेक्टर इतना अच्छा था कि लोगों ने पसंद कर लिया। अब आगे के लिए मैंने ये भी नहीं प्लान किया था, गदर तो प्लान नहीं की हो गई, तो मैं आगे का भी कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ। अब सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है, वो अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट ला देंगे मैं फिर उतनी ही हार्डवर्क और उतनी ही मेहनत करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई डेब्यू अगर सुपर हिट हो जाए या मान लीजिए कोई भी आपकी एक सक्सेसफुल मूवी आ जाए, उसके बाद कहानी चूज करने में, फिल्म चूज करने में एक्टर्स वक्त लगाते हैं। बिल्कुल मैं भी वही करूँगी, क्योंकि अब मोर देन नंबर्स, जो मूवी ब्लॉकबस्टर होगी वो चलो ठीक है, बट लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है मुझसे कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो अब मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर भी वैसे ही लेना है जिसमें मैं एक्ट अच्छा कर पाऊँ, मैं वैसा परफॉर्मेंस दे पाऊँ। सो आई थिंक अगर मुझे उसके लिए अभी वेट भी करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के लिए, तो मैं वेट करूँगी। मैं जल्दबाजी में अभी चलो हिट हो गया है तो 10 मूवी साइन कर ली, तो वैसा मुझे नहीं करना। मुझे अच्छे कैरेक्टर अभी कैरेक्टर्स की बात करें, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप दोनों सोच के रखे हुए कभी ना कभी ऐसे कैरेक्टर जरूर दिखाएंगे, या सोच के रखा है कि इस तरह के कैरेक्टर्स निभाने का प्लान है? जी कैरेक्टर्स पे प्योरली नहीं बट अच्छी कहानियों पे ज़्यादा फोकस रहता है कि कहानी अच्छी हो तो अपने आप उसमें कुछ अच्छा कैरेक्टर मिल जाए। ऑफ कोर्स अपने इंडियन कल्चर की कई चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, जो अमर चित्र कथा के कैरेक्टर्स हैं, वो महाभारत के भी कैरेक्टर्स ले लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टर जो अंदर का है वो सब वो रोल करना चाहता है। और बट वो क्या है कि वो ख्वाब है, बहुत महंगी पिक्चरें होंगी, उनमें से एक भी किसी भी एक कैरेक्टर, अगर आप एकलव्य पे भी कहानी बनाते हैं तो बड़ी बजट और बड़ी महंगी पिक्चर होती है। तो देखते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहाँ पहुँचते हैं। जैसे कि अभी बता रहे थे कि आपने कुछ मास्टर क्लासेस ली हैं उर्दू के लिए, अरे और हाँ बोल के दिखाओ। अब नहीं, अब वो भूल रही हूँ मैं। कुछ और इस समय का ट्रेंड ये है कि एक्टर्स गाना भी सिंगिंग ये बहुत अच्छा गाता है। करते हैं, तो कुछ ऐसा सोचा है कि आगे इसमें भी कहीं कुछ डेब्यू करें singing में? मैं सिंगर तो नहीं हूँ, मेरी मॉम क्लासिकली ट्रेन वोकलिस्ट है, वो बहुत उन्होंने नाम भी कमाया था कलकत्ता से है। बहन जो है मेरी वो बहुत ही प्रॉपर टैलेंट जो हमारे घर में मैं कहूँगा वो है, और वो 12-12 घंटे म्यूजिक करती है। और एक्चुअली इसने गदर में भी उसका एक इंग्लिश गाना एक बीच में बैकग्राउंड में बजता है जहाँ पे पाकिस्तान में पार्टी चल रही है, तो उन्हीं का एक गाना है। डायलॉग आता है कि ये दामाद है पाकिस्तान का। हाँ, तो उसके बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है वो एक्चुअली मेरी बहन की आवाज़ में है। एंड उसका तो पूरा बैंड है अमेरिका में, पर वो वेस्टर्न सिंगिंग में है। क्लासिकली ट्रेन वो भी है, क्लासिकली ट्रेन मुझे भी मम्मी ने ज़बरदस्ती करवाया था, जिससे थोड़ा सा मुझ में भी ज्ञान है सिंगिंग का। तो 7 से 7 तक का सफ़र तो मैं कर लेता हूँ, उसके आगे का मुझे नहीं पता। मतलब पूरी फुल फैमिली ने बड़ा एफर्ट किया है इस फिल्म को लाने में। जी डेफिनेटली फुल फैमिली एफर्ट है, और ये आज से नहीं, पापा की जो पहली फिल्म थी श्रद्धांजलि वहाँ से चला आ रहा है। उस समय तो ऑब्वियसली उनकी शादी नहीं थी, बट उनके 4 और भाई थे, बहन थी, और मेरे बाबा दादी भी थे, और उनके कजिन्स थे। पहले जॉइंट फैमिली इतने कम से 20-25 और मथुरा के हैं, तो वैसे ही घर की फिल्म हो जाती है, 20-25 लोग, तो पूरी यूनिटी अपनी घर की रहती है। और आज भी वही माहौल है, और ये पूरा फैमिली एफर्ट है।
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हर कोई हर किसी की मदद कर रहा है, उससे ज़्यादा तभी फिल्म रूटेड बनती है, तभी फिल्म आपके कल्चर और आप सबकी सेंसिबिलिटीज़ को लेके समझाती है। क्योंकि आप ऐसा भी कुछ नहीं बनाना चाहते जिससे आपकी माँ अपसेट हो, आपकी बहन अपसेट हो या आपके पिताजी अपसेट हो। आपको हर चीज़ सोच समझ के, जब आपकी फैमिली साथ में चलती है तो आपको हर एक की मानसिकता समझ में आती है। गदर 1 और 2 में दोनों में आप सनी जी के बेटे का रोल कर रहे हैं जी, और आप अनिल सर के बेटे भी बेटे हैं। एज ए डायरेक्टर और एक्टर दोनों के बीच का जो सामंजस्य है, आप रील और रियल लाइफ में किस तरह प्लान कर पाते हैं? जी, क्या है, पापा का एक नेचर है कि वो वर्कहॉलिक है और वो सेट पे भी जितने डायरेक्टर हैं, घर पे भी उनके दिमाग में स्क्रिप्ट ही चलती रहती है। कभी भी अचानक कभी अगर ये भी विजिट करने आई हुई है तो इसको भी बोल देंगे कि तुमने वो देखा है, वो किया हाँ, है, वो वैसे काम हमेशा किया मेरी है। क्लास बहुत लेते हैं सर। अगर ऐसे तुम ये डिनर के picture लिए भी देख- आई मैं तो अभी सोचती कि मेरे को पहले पूरी पढ़ाई करके जाना पड़ेगा अगर सर के घर जा रही हूँ तो सर मैं तब जाऊँगी सर बोले तुमने वो पिक्चर देखी है और वो एकदम कोई 40s 30s की कोई पिक्चर के बारे में पूछ लेंगे मुझे तो मैं बोलूँगी नहीं तुमने ये पिक्चर नहीं देखी, तुम्हें देखनी पड़ेगी, आज तुम ये पिक्चर देख कर आओगी। तो अब थोड़ा डर लगता है सर के पास जाने के। अब मुझे तो मैं कई बार मूवीज के सिर्फ नाम पढ़ लेती सर, हाँ सर मैंने देखी है ना, मैं देखी है, फिर सर पूछ लेते अच्छा सीन बताओ, तो ये थोड़ा सा अभी टेंशन है। बट रियल और उसमें क्या है कि ऑब्वियसली फादर सर है तो प्रेम तो है, बट सेट पे एक दायरा ज़रूर है हमारा कि वो डायरेक्टर है, मैं एक्टर हूँ, मैं उनके काम में एकदम इंटरफेयर नहीं करता हूँ, वो मेरे को एज एन एक्टर ही ट्रीट करता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट इन लोग को तो फिर भी अपनी अपनी वैनिटी वैन मिलती है। हेलो, इनकी ज़्यादा बड़ी वैन होती है, ये अब गलत बोल रहे हैं। नहीं, इन लोगों को हीरोइन है ना वही फिल्म की, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। बट मुझे तो हर समय तैनात रहना पड़ता है क्योंकि एक्टिंग के अलावा भी कुछ काम आ जाता है, कुछ प्रोडक्शन का काम आ गया तो अच्छा वो देख लो, कुछ डायरेक्शन की तैयारी की, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है, लिखा हुआ है, हैंड रिटन है, उसके में कुछ करेक्शंस है, सनी सर को स्क्रिप्ट देनी है तो उसका करेक्शन करके दो। तो एज अ असिस्टेंट कम एक्टर रहता हूँ मैं उनका सेट में, तो ठीक है, बढ़िया है, मुझे सीखना ही मिलता है। क्या आप भी कुछ राइटिंग स्किल्स में हैं? जी, मैं वैसे तो जब गदर 2 की स्क्रिप्टिंग हो रही थी तो थोड़ी बहुत टिप्पणी दे सकता था, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट वैसे जब मैं यूएस में था तब मैंने कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और एक उसमें से काफ़ी अच्छी गई थी फेस्टिवल सर्किट में, और शौक ज़रूर रखता हूँ, पूरी फिल्म मेकिंग का शौक रखता हूँ, बट अभी फ़िलहाल तो एक्टिंग पे फोकस है। गदर 1 में भी लखनऊ की शूटिंग थी, जी। गदर 2 में भी लखनऊ शूटिंग थी, इन 20-22 सालों में क्या बदलाव आपने देखा? बदलाव काफ़ी हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि लखनऊ मेरे लिए भी और इनके लिए भी वो जगह जहाँ पे हमने लाइफ का अपना पहला शॉट दिया। मैंने तो एज ए किड दिया, इन्होंने गदर 2 में अपने शॉट दिया। तो उस ज़माने का जो लखनऊ मुझे याद है तो काफ़ी बम्बई से मैं कहूँ कंपैरिजन में तो काफ़ी रूरल एलिमेंट्स थे। आज की डेट में मैं वो नहीं पाता हूँ यहाँ पे। आज की डेट में जो सड़कें हैं वो मच बेटर है, जो एम्बियंस है वो मच बेटर है। बॉम्बे ऑब्वियसली एक बड़ा मेन कमर्शियल कैपिटल है, बट लखनऊ बहुत ब्यूटीफुल है। जो यहाँ पे गार्डन्स हैं, जो एक ओपननेस है, वो आपको नहीं मिलता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में। कल मैं वही सर को भी एक्चुअली कहती थी सर यहाँ पर सड़कें इतनी अच्छी कैसे है। इनफैक्ट हम योगी जी से मिले कल तो उनको भी यही तारीफ कर रहे थे कि कितना ब्यूटीफुल सिटी आपने मेंटेन किया हुआ है। एक होता है कि शहर जो है उसका एक नाम, एक हिस्ट्री है, बट उसको मेंटेन करना, उसको जो यहाँ पे शूटिंग करने आ रहे हैं उनके लिए वो फैसिलिटीज़ देना कितना आसान था हमारे लिए। यहाँ पे शूटिंग करना इतनी भीड़ में भी, इतने क्राउड के साथ, फिल्म तो आप सबने देखी ही है, तो वो सब भी मैनेज करना कितना इजी था। यहाँ के जो लाइन प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया शूटिंग के लिए कि जब यहाँ पे यूपी में जब फिल्म सिटी बन जाएगा, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा शूटिंग के लिए। लखनऊ तो प्राइम लोकेशन, it has a very good future for film industry. Okay, जैसे कि ये गदर टोटल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे चल रहा है और जून जुलाई से ही जो कुछ मामले हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है सीमा सचिन और अंजू नसीरुल्लाह। एक वहाँ चली गई और एक वहाँ से यहाँ आ गई। तो बराबर अभी एक और कोई नई महिला आ गई है, एक और आ गई है। मुस्कान है, मुस्कान के
भविष्य में फिल्म मतलब जैसे चर्चा में चला है क्या पता नहीं अभी तो इनकी फिल्म की कहानी पूरी लिख जाए समझ में नहीं आ रहा एक है। सेकंड, बट ये तो लेट हो गया ना, ये पहले तारा सकीना ने तो कर ही ली है। ये बहुत लेट हो गया है, मैंने तारा सकीना ने पहले कर लिया था। क्योंकि इसकी वजह से कई जो एक आंतरिक मसले हैं उन पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इंटेलिजेंस से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें। डेफिनेटली वो तो थोड़ा चेक में तो रखना ही चाहिए कि ऐसे कैसे आ जा रहे हैं आ जा रहे हैं लोग जब इतनी टेंशन्स बरकरार है। तो वो तो जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको जानना समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी आसानी से लोग कैसे आ जा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट उतना तो हमें टाइम ही नहीं मिला है ये सब के बारे में सोचने का, क्योंकि हम खुद फिल्म और प्रमोशन में बिजी हैं। अभी सुनने में आया कि उनकी सचिन सीमा के ऊपर कोई फिल्म बन रही है, उसका सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। तो I have not heard it, so I don't know. मैंने भी गाना नहीं सुना, मैंने सिर्फ रूमर सुने, मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ा। तो इट वाज लाइक कि क्या ट्रेंडिंग मुद्दों को उठाना इतना आसान हो गया है? ये एक्चुअली बहुत शॉकिंग है कि हमारी रिलीज के वक्त ऐसा सब घटा है। आई डोंट नो एक्चुअली हम इतना बिजी रहे हैं फिलहाल कि गदर रिलीज हो रही है, उसके अलावा हमें और कुछ अभी फिलहाल दिखाई नहीं ऑनेस्टली। हम पिक्चर ही नहीं देख पाए। मैं तो हर हफ्ते जाता हूँ पिक्चर देखने, बट आई थिंक जुलाई से लेके अभी तक थिएटर में सिवाय गदर 2 के मैं कुछ और देखने ही नहीं जा पाया हूँ। अच्छा, ये आनंद सर ने ये जो फिल्म बनाई जी, इसको मतलब सिंगल स्क्रीन पे भी मल्टीप्लेक्स पे भी चल रही है। आप लोगों की भी कोई इस तरह की योजना है जो सिंगल स्क्रीन को भी आगे बढ़ावा दे सके? 100%, क्योंकि सिंगल स्क्रीन ही वो सिनेमा घर है जिनमें मैंने अपनी पहली फिल्में देखी, जिनमें मैंने जब गदर 1 लगी थी तो मैंने वो यूफोरिया देखा था, जो क्राउड सीटों पे खड़े होकर तालियां मारता था, डांस करता था। वहीं गदर 2 के टाइम पे मुझे मल्टीप्लेक्स में भी और सिंगल स्क्रीन्स पे देखने मिला है। सिंगल स्क्रीन्स क्या है, वो आपके देश की नब्ज़ है। उसमें जब लोग घुसना शुरू कर जाते हैं तब आपको पता लगता है कि देश का एक्चुअली मानसिकता और सोच विचार कहाँ पे है। क्योंकि सिंगल स्क्रीन में टिकट प्राइस तो हिंड्रेंस होती नहीं है, वो कोई बाधा नहीं है। बट जो पब्लिक है, पब्लिक वो उतने कम पैसे में भी पूरा अपना माइंड, पूरा अपना अटेंशन और फोकस आपको देने आई है। उसको पूरा निचोड़ के जाते हैं। आप उनको एकदम 1% भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक है, वो कुछ भी कहेगी उसको। बट पब्लिक जो इतना एंटरटेन और इतनी खुशियों के साथ और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के आ रही है थिएटरों के बाहर, वो बहुत अच्छा सिग्नल देता है कि देश में आज भी सिंगल स्क्रीन ही इस देश का मेन सेंटर है, उसे इग्नोर ना किया जाए। क्योंकि हिंदी सिनेमा तभी तक जिंदा है जब तक सिंगल स्क्रीन है। आप मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्म बनाना बहुत अच्छी बात है, रिकवरी ईजियर है, चीज़ें हैं, फैसिलिटी ज़्यादा है मल्टीप्लेक्स थिएटर में। बट सिनेमा देखने का जो मज़ा है वो है आप हर वर्ग के साथ जब बैठ के सिनेमा देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि देश किस तरफ चल रहा है और आप कहाँ खड़े हैं उसके। बातें इस तरह की भी हो रही है कि OTT का दौर है, लोग मुफ्त में फिल्में देख लेते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, इसकी वजह से सिंगल स्क्रीन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, इसके वजह से तो नहीं। अब OTT पे तो फिल्म ऐसे तो यूट्यूब पे इतनी लीक हो गई फिल्म, बिल्कुल, बट उसके बावजूद लोग भर के जा रहे हैं। वीक डेज पे भी इतने अच्छे नंबर्स की बात करूँ तो अच्छे कलेक्शन आ रहे हैं। तो उसका सीधा मतलब सीधा मीनिंग ये है कि लोग जो है वो अच्छी फिल्में देखने जाएंगे। अगर आप अच्छी फिल्में बनाओगे लोग देखने जाएंगे। साउथ की जो फिल्में हैं जिन्होंने हमारा यहाँ का हिंदी हार्टलैंड में जो मार्केट प्लेस ने थोड़ा सा कैप्चर किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो वही फिल्में बना रहे हैं जो यहाँ के लोग देखना चाहते हैं, जो हम बनाते आ रहे हैं, जो हमारा USP रहा है इंडियन सिनेमा। हम इकलौती इंडस्ट्री है जिसे अभी तक US हॉलीवुड तोड़ नहीं पाया है। चाइना की इंडस्ट्री को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, दुनिया भर के फ्रेंच इंडस्ट्री को डिसमेंटल कर दिया, इटालियन इंडस्ट्री को डिसमेंटल कर दिया। अब लास्ट स्टैंडिंग आर्मी है एक तरीके से कह लीजिए टूवर्ड्स हॉलीवुड के अगेंस्ट। वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहे हैं, बट हिंदी हार्टलैंड में अभी तक नहीं कर पाए। तो जब तक हम हिंदी हार्टलैंड के लिए फिल्में बनाते रहेंगे तब तक कलेक्शंस चांद तक पहुंचेंगे और साथ ही साथ लोगों का जज्बा और लोगों का मोटिवेशन भी पहुंचेगा फिल्म में। OTT पर भी जाने की आप लोगों की
ओटीटी का तो मतलब गदर 2 की नहीं, आगे आप लोगों का कोई ऐसा चाहे वेब सीरीज या फिर वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये बहुत- सब्जेक्ट क्या है। अच्छा कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है? बट पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो सिनेमा के लिए आया जी। था और सिनेमा ही मेरी माँ है तो मैं माँ को नहीं छोड़ सकता। सिमरन जी आप अच्छा उत्कर्ष जी, अभी हॉलीवुड की बात आप कर रहे थे। हॉलीवुड में एआई एंटर कर चुका है, जी। स्क्रिप्ट लिख रहा है। बॉलीवुड में एआई का क्या रोल है हम और क्या ऑलरेडी कर एआई यूज कर रहे हैं। अच्छा। हमने गदर में तो गदर 2 में तो खैर नहीं, बट आगे जो हम फिल्में ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन हाउस में प्लान कर रहे हैं हमने काफ़ी एआई की यूज़ करी है ऑलरेडी। और प्रोडक्शन डिज़ाइन में हो या फिर कॉस्ट्यूम्स में हो या फिर लाइटिंग वगैरह के रेफरेंसेस हो, ये सब हम एआई से काफ़ी काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो इंडिया उसमें पीछे नहीं रहने। नहीं, एक आंदोलन वहाँ चल रहा था कि इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, एआई उस पर काम करेगा, स्क्रिप्ट भी लिखेगा। क्योंकि क्या है देखिए, सबसे पहले तो ह्यूमन टेस्ट जो है वो इररिप्लेसेबल है। एआई से आप 100 चीज़ें बनवा सकते हो, बट उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके लिए तो आपको लोग लगेंगे। एआई राइटर्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो सब लोगों ने कोशिश कर ली, स्क्रिप्ट लिखवाने की कोशिश कर ली एआई से, बट वो उतना वो इमोशन नहीं पकड़ता है तो रोबोट। और वो क्या है बनी बनाई चीज़ों से रेफरेंस लेके बनाता है, ओरिजिनलिटी नहीं है एआई। एआई में आपको हेल्प कहाँ मिलती है कि जैसे मुझे आपका एक लुक क्रिएट करना है, अब मैं उसकी पूरी पेंटिंग बना सकता हूँ। पेंटिंग बनाने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा, बट एआई से मैं वो काम 1 घंटे में कर सकता हूँ। प्रोडक्टिविटी मेरी फास्टर है, बस उसके अलावा उसका कोई और वैसा यूज़ नहीं है। ये वही बात हो जाएगी फ्यूचर में, जैसे फूड को लेके होती है इनऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फूड। पहले तो हम ऑर्गेनिक फूड ही खाते थे, अचानक फिर ये जीएमओ वाले फूड्स आ गए और अब हम ऑर्गेनिक को मार्केट करते हैं। ऐसे ही होगा कि ये हैंड क्राफ्टेड स्क्रिप्ट है, ये हैंड क्राफ्टेड फिल्म है और उसका प्रीमियम और हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। किसी साथी का कोई और सवाल? सवालों के जवाब दिए जो हम लोग ने सोच रहे थे। कोई और सवाल किसी का? कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए नया होगा। बिल्कुल,